अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। कह दो मोमिनों को, पहले अल्लाह ताला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। डायरेक्ट मुखातिब है मोमिनों से। अब अल्लाह ताला अपने नबी से फरमा रहा है, क्या नबी इनसे कह दो। अल्लाह ताला की ये अल्लाह ताला अपने जलाल में, रोब में, दबदबे में, जाहो जलाल उसकी जो शान के लायक है, उस अंदाज से अपने नबी से फरमा रहा है, नबी इनसे कह दो, क्या कहो कि यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। इसमें इस हुक्म में ज़रा सख्ती पाई जाती है। क्या नबी इनसे कह दो यग़ुज़्ज़ू मिन अबसार, अपनी नज़रों, अपनी निगाहें, कुछ निगाहें नीची रखें। यानी हर चीज़ को बंदा देख सकता है, लेकिन ख़ास मौका पर अपने निगाहों को नीचा रखना है, तो गोया कि इस कुछ निगाहें नीची रखें। व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, मतलब ख़ास मौके पर वो मना है, इसलिए वो कुछ निगाहें नीचे रखने का तर्जमा आ गया। और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। इन्नल्लाह, अल्लाह ताला ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, जानने, खबर रखने वाला है जो वो करते हैं। शक अल्लाह ताला खबर रखने वाला है जो वो करते हैं। अब इसमें यह है कि अल्लाह ताला का ये हुक्म नहीं है कि हर चीज़ को भी नज़र भर कर ना देखो, रास्ते चलते हुए निगाह मत उठाओ, बल्कि कुछ निगाहें नीचे रखने का हुक्म है। और मुराद इनसे उन चीज़ों से निगाह नीचे रखनी है जिनकी तरफ निगाह भर कर देखना अल्लाह ताला ने हराम फरमाया है। मसलन अपनी बीवी और अपने महरम रिश्तों के अलावा बाकी औरतों को देखना, बीवी और महरम रिश्ते के अलावा बाकी औरतों को देखना, इस तरह ऐसे लड़के को देखना जिसकी दाढ़ी नहीं है, उसको शहवत की निगाह से देखना, तो ये भी इसमें शामिल है। या किसी का ख़त देखना, यह भी इसमें शामिल है। या वो चीज़ देखना जिसको वो छुपाना चाहता है, किसी की जासूसी करना, छुप छुप कर किसी को देखना कि वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। अल्लाह फरमाता है मोमिनों से कह दो या नबी कि अपने निगाहों को, कुछ निगाहों को नीचा रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो जो निगाह अचानक पड़ जाए वो निगाह माफ़ है, लेकिन वो निगाह जो जानबूझकर डाली जाए या बंदा उसको देखता रहे, ताक कर देखता रहे, तो वो उसका गुनाह होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर बनी आदम पर बदकारी का यानी ज़िना का हिस्सा लिख दिया है, जिसको वो लाम हाला पाकर ही रहेगा। तो आँखों का ज़िना क्या है, देखना, और ज़ुबान का ज़िना क्या है, बोलना, और फिर जो दिल है वो ख्वाहिश रखता है, तमन्ना करता है, फिर जो शर्मगाह है वो उसकी तस्दीक करती है, उसकी तकज़ीब करती है। इसी तरह जरीर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा अचानक निगाह के बारे में, आपने फरमाया अचानक निगाह हो तो फौरी उसको हटा लिया करो। हाँ, कोई मजबूरी की शक्ल हो तो तब बंदा किसी गैर महरम को देख सकता है, मसला निकाह के लिए, या कोई तिब्बी ज़रूरत हो, या कोई हादसा वगैरह पड़ जाए, ऐसी सूरत में अल्लाह ताला फरमाता है, जैसे वो आयत आती है ना, इल्ला मा ज़ुरिरतुम इलैहि, कि मजबूर कर दिए जाओ तो अलग मामलात हैं, अलग अहकामात हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हदीस नंबर 338 है, कि कोई मर्द दूसरे मर्द की शर्मगाह ना देखे, ना कोई औरत किसी औरत की शर्मगाह देखे, ना कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक कपड़े में लेटे, और ना कोई औरत किसी औरत के साथ एक कपड़े में लेटे। अब इसके अलावा मर्द का अपनी बीवी या लौंडी का जिस्म का हर हिस्सा देखना जायज़ है, और लौंडी और बीवी का भी अपने मर्द का, अपने खामद का जिस्म का हर हिस्सा देखना जायज़ है। यानी जो लौंडी उसका तो मालिक है ना, लौंडी का अपने मालिक को देखना जायज़ है, और बीवी का अपने खामद को देखना जायज़ है, जिस्म का हर हिस्सा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह, ये तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा है, इसका बहुत फ़ायदा है तुम्हारे लिए, बहुत पाकीज़गी वाली चीज़ें हैं ये, अपने आप की अपनी निगाहों की हिफाजत करना। अल्लाह ताला ख़बर रखने वाला है जो वो करते हैं। साना, स्वाद, नून और आइन, इसका माना होता है काम करना, कोई चीज़ बनाना। और ये वाव जो ये या है ना, यसनाऊन, ये या है वो के माने में, और वाव नून जो जमा का है, ये वाहिद जमा के हिसाब से होता है, यसनाऊ वाहिद है, यसनाऊन उसकी जमा है। आगे यहाँ मर्दों का जिक्र हो गया, आगे फिर औरतों को भी अलग हुक्म दिया गया है। वकुल लिल मुमिनीना और मुमिनात, या नबी कह दो, कहो मोमिन औरतों से भी कह दो कि यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन, वो भी नीची रखें करें अपने निगाहें, व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। पहले हम इस आयत का तर्जमा पढ़ लें।
तो फिर हम इसकी तफसीर में जाते हैं। वला युबदीन, और ना वो ज़ाहिर करें अपनी ज़ेब व ज़ीनत को, इल्ला मा ज़हर मिन्हा, मगर जो ज़ाहिर हो जाए उसमें से ख़ुद ब खुद। वलियज़रिबना, और चाहिए कि वो ओढ़ लें, बिखुमुरिहिन्ना, या डाल लें, बिखुमुरिहिन्ना अपनी ओढ़नियों को, अला जुयूबिहिन्ना अपने गिरोबानों पर। वला युबदीना, ना वो ज़ाहिर करें, ज़ीनतहुन्ना अपनी ज़ेब व ज़ीनत को, इल्ला मगर लिबुलतिहिन्ना अपने खामदों के लिए, अव आबाइहिन्ना या अपने बापों के लिए, अव आबाई बुउलतिहिन्ना या अपने खामदों के बापों के लिए, यानी ससुरों के लिए, अव अबनाइहिन्ना या अपने बेटों के लिए, अव अबनाई बुउलतिहिन्ना या अपने खामदों के बेटों के लिए, अव इख्वानिहिन्ना या अपने भाइयों के लिए, अव बनी इख्वानिहिन्ना या अपने भाइयों के बेटों के या भतीजों के लिए, अव बनी या ख़वातिहिन्ना या अपनी बहनों के बेटों यानी भांजों के लिए, अव निसाइहिन्ना या अपनी औरतों के लिए, अव मा मलकत अयमानुहुन्ना या अपनी लौंडियों के लिए, अवित ताबिईना या वो जो पीछे आने वाले हैं, गैर उलिल इरबाती जिनके कोई ख्वाहिश नहीं है, जिनकी कोई जिनसी ख्वाहिश नहीं है, मिनर रिजाल मर्दों में से ऐसे बूढ़े लोग, यानी ताबे रहने वाले जो तुम्हारे मुलाज़िम वगैरह हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो बस अक्ल के बुद्धू किस्म के लोग हैं, तो उनसे भी, उनके लिए भी मतलब ज़ीनत ज़ाहिर हो सकती है। इसकी हम तफसीर पढ़ते हैं। अवित तिफ़लिल्लज़ीना, या उन बच्चों के लिए वो जो लम यज़हरु नहीं जानते, अला औरातिन निसाई औरतों के राज, औरतों की पर्दों पर वो मुतले नहीं हैं। वला यज़रिबना, और ना वो मारें, बिअरजुलिहिन्ना अपने पाँवों को, इस अंदाज से मारें कि लियुलमा ताकि मालूम की कर लिया जाए, मा युख्फीना जो वो छुपा रही हैं, मिन ज़ीनतिहिन्ना अपनी ज़ेब व ज़ीनत, अपनी ज़ेब व ज़ीनत जो छुपा रही हैं ना, वो औरतें इस अंदाज से ज़मीन पर पाँव ना मारें कि उसकी ज़ेब व ज़ीनत मालूम कर ली जाए। वतूबू, और तौबा करो, इलल्लाह अल्लाह की तरफ, जमीअन सब के सब, अय्युहल मोमिनून ए मोमिनो मर्दो और तो सारे, अल्लाह की तरफ तौबा करो, लअल्लकुम तुफ़लिहून ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब यहाँ ये है कि जितनी मर्दों के लिए सख्ती है ना कि औरतों को नहीं देखना, गैर महरम को नहीं देखना, ऐसी औरतों पर सख्ती नहीं है। औरतें, जो औरतें हैं ना, वो गैर महरम मर्दों को देख सकती हैं। जैसे इसकी दलील यह है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक खेल देख रही थी हबशियों का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुद दिखला रहे थे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा बिनते कैस से फरमाया था कि इब्ने उम्मी मक्तूम के घर तुम इद्दत गुजार लो। अब ये है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी निगाहों को नीचा रखें, तो इनके लिए इतनी सख्ती नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मसला है कि औरत किसी मर्द को शहावत की निगाह से देखती है, बुरी नज़र से, बुराई की निगाह से देखती है, तो उसको भी मना है, फिर उसको गुनाह है उसका, इस औरत को। वला युबदीना, और ना वो ज़ाहिर करें अपने ज़ेब व ज़ीनत, अपने ज़ेब व ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें। अब ज़ीनत से क्या मुराद है? वो ये, एक होती है फ़ितरी ज़ेब व ज़ीनत, एक होती है फ़ितरी ज़ीनत जो औरत की होती है, किसी की भी होती है ज़ीनत, खूबसूरती, और दूसरी होती है बनाव संगार करके, यानी मेकअप वगैरह करके। और मेकअप में, बनाव संगार में उसका लिबास भी शामिल है। तो गोया कि दो हो गई, एक होगी जो फितरी कुदरती खूबसूरती, दूसरी है जो मसनूई है और उसमें मेकअप है, बनाव संगार है, उसके कपड़े वगैरह हैं, तो उसको वो ज़ाहिर ना करें। इल्ला मा ज़हर मिन्हा, मगर जो ज़ाहिर हो जाए उससे, यानी जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए। इसकी बड़ी लंबी तफसीर है, बहुत सारे लोगों ने इस पर खामा फरसाई की है और बहुत सारी लंबी बातें की हैं, लेकिन इसका मुख्तसर ख़ुलासा ये है कि औरत अपने जिस्म, अपने चेहरे को भी छुपाएगी, अपने जो बनाव संगार है उसको भी छुपाएगी, अपने कपड़े को भी छुपाएगी, लिबास को भी छुपाएगी। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा जिसको छुपाना मुमकिन नहीं है तो उसको उसका यानी उसको खोल सकती है, या मुमकिन नहीं है तो उस पर उसको कोई गुनाह नहीं है। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे मुराद देते हैं कि उसके नामहरम के सामने जो उसके ज़ाहरी कपड़े हैं ना, वो हैं, मतलब एक औरत ने बुरका पहना हुआ है तो बुरका भी ज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो भी खूबसूरती की अलामत है। अबाया पहना हुआ है, वो भी खूबसूरती की अलामत है, तो गोया कि उसका उस पर कोई गुनाह नहीं है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे मुराद लेते हैं, यानी सारा इसका खुलासा मैं बयान कर रहा हूँ सिर्फ मुख्तसर करके। जितने भी आप लोगों की बहसें पढ़ेंगे ना, वो मुख्तलिफ घुमा फिरा कर बातें करेंगे, लेकिन ये उसका आखिरी फ़ैसला है कि औरतें जिस्म को छुपाएंगी, चेहरा भी छुपाएंगी।
अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, से मुराद लेते हैं इससे कि ज़ाहरी जो ज़ेब व ज़ीनत है ना, जो ज़ाहरी ज़ेब व ज़ीनत है, मसलन चेहरा है, ठीक है, फिर आँखों का सुरमा है, आँखें, मेहंदी है, अंगूठी है, ये चीज़ें जो जिस्म पर औरतें पहनती हैं, ये जो है ना, ये अपने महरमों के सामने ज़ाहिर कर सकती है। इल्ला माज़ार मिनहा, जो ज़ाहिर हो जाए उससे मर्दों के सामने, मतलब उसका भाई है, उसका बेटा है, उसका बाप है, उसके सामने अपना वो चेहरा नंगा कर सकती है। इसी तरह वो अपना जो सुरमा है वो लगाया हुआ है वो है, उसकी जो मेहंदी है वो है, अंगूठी है, ये सब ये ज़ाहिर ज़ेब व ज़ीनत है, इसको वो ज़ाहिर कर सकती है। बस यही इसका खुलासा है। जितनी बंदा लंबी बहस कर लेना, आखिर इसी नतीजे पर पहुँचेंगे। आगे फरमाया वाल या ज़रिबना, और चाहिए कि वो डाल लें अपने ओढ़नियाँ अला जुयूबिहिन्ना, अपने गिरबानों पर। ये जो गिरबानों पर है ना, ये जो अला, इसका माना ऊपर से। ये अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इसकी यानी एक सूरत में इसकी तफसीर बयान करते हैं, सूरत अहज़ाब में शायद, जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है नबी की बीवियों, ए नबी अपनी बीवियों से, अपनी कुल अज़वाज व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, नबी अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से सब से कह दो कि जो युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि अपने जिलबाब यानी ओढ़नियों को अपने ऊपर ओढ़ लें, तो करीब कर लें। तो ये जो होता ना अलाए है ऊपर से, यानी सर से नीचे की तरफ। अब्दुल्ला बिन अब्बास इसका माना करते हैं सर से नीचे की तरफ इसको ओढ़ लें, सर से लेकर गिरेबानों तक अपने जिस्म को ढांप लें। ज़ाहिर ऊपर से ओढ़ेंगे तो ज़ाहिर उसमें उसका चेहरा भी शामिल हो जाएगा। वला युबदीना, और ना वो ज़ाहिर करें ज़ीनतहुन्ना, अपने ज़ेब व ज़ीनत को, अपनी इस ज़ीनत को ना, चेहरे को, अपनी अंगूठी वगैरह को, अपने सुरमे को, अपनी मेहंदी को, इन चीज़ों को किसी के सामने ज़ाहिर ना करें सिवाय इन लोगों के। नंबर 1 खामद, बाप, खामदों के बाप, बेटे। ये बापों से मुराद ना बाप, दादा, ऊपर तक सारे होते हैं। बेटे से मुराद बेटे, पोते, नीचे तक सारे होते हैं। और अपने खामदों के बाप, अपने खामदों के बेटे। और इख्वानिहिन्ना, भाई, भाई 3 किस्म के होते हैं, तो आइनी भी हैं, अलाती भी हैं, अखियाफ़ी भी हैं। सब भाइयों के लिए वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर सकती हैं, अपना वो जो ज़ेब व ज़ीनत है ना, बनाव संगार ज़ाहिर कर सकती हैं। और बनी इख्वानिहिन्ना, अपने भाइयों के बेटे यानी भतीजों के सामने, भतीजों में शामिल हैं। फिर अपने भतीजे और भांजे। और निसाइहिन्ना, या फिर अपनी औरतें, अपनी औरतें जो अपनी हो उनसे पर्दा है। अब्दुर्रहमान किलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अपनी औरतों से मुराद आपस में जो मेल जो रखने वाली, मुलाकात वाली मुसलमान औरतें हैं ना, जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं, पहचानती हैं और इतबार भी करती हैं एक दूसरी पर, उनके सामने अपने ज़ेब व ज़ीनत ज़ाहिर कर सकती हैं। लेकिन जो दूसरी गैर मुस्लिम औरतें हैं, जहाँ मुश्तबे औरतें हैं या अनजानी औरतें हैं, जो अनजानी औरतें हैं, तो इनसे ऐसी औरतों से पर्दा करने का हुक्म है, जैसा कि मर्दों गैर मर्दों के साथ है। क्योंकि वजह यह है कि ये वो औरतें होती हैं जो दलाली करती हैं और बुराई पर उभारती हैं और लोगों को और लड़कियों को अपने जाल में फंसाती हैं। तो ये पूरी शैतान की नुमाइंदगी करते हैं, घर घर लोगों के बेद जाकर बताती हैं। तो ऐसी औरतों से पर्दा करने का हुक्म है। ऐसी औरतें अपने चेहरा भी, बल्कि ऐसी औरतों को दूर रखें, घरों से अपने घर ना आने दें। ऐसी औरतों से पर्दे की सख्त ज़रूरत है, इनको अपने घर ना आने दें, इनके करीब भी ना इनके पास जाएं, ना इनको अपने घर आने दें। वो मामलाकत ईमान हो ना, या तुम्हारी या अपनी लौंडियों के लिए अपना चेहरा खोल सकती हैं। लौंडियों में जैसा मतलब ग़ुलाम, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ुलाम लेकर फ़ातिमा के पास आए, हज़रत फ़ातिमा के पास रज़ी अल्लाह अन्हा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिबा किया था। तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक कपड़ा था, उसके साथ सर डांपती तो पाँव तक ना पहुँचता, और जब उसका पाँव डांपती तो सर तक ना पहुँचता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुश्किल देखी, तो आपने फरमाया इन्नहु लैसा अलैकी बासन इन्नमा हुवा अबूकी व ग़ुलामुकी। अबू दाऊद में यह हदीस है 4106, सही हदीस है। तुम पर कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ तुम्हारा बाप है और तुम्हारा ग़ुलाम है। इस हदीस से भी साबित होता है कि अजनबियों के सामने सर और पाँव छुपाने का भी हुक्म भी साबित हुआ है, इसलिए तो वो छुपा रही थी।
और वैसे भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब उन पर तहमत लगी तो उन्होंने कहा कि मैं मुझको सफ़वान ने देखा हुआ था, यानी पर्दे का हुक्म नाज़िल होने से पहले। तो पहले देखा था इसलिए बाद में फिर उन्होंने पर्दा करना शुरू किया था ना, बाद में नहीं देखा। फिर अगर फिर पर्दे का हुक्म भी नाज़िल हुआ हो फिर भी चेहरे नंगे हों तो फिर क्या फ़ायदा पर्दे के अहकाम जारी होने के। तो सारा मौजू यही है कि पर्दे का हुक्म है, पर्दे में चेहरा भी शामिल है, हाथ भी शामिल हैं। अवित्ताबिईन गैरी उलिल इरबती। अब इसमें यह है कि ऐसे लोग जो घरों में आते हैं और इस तरह के हैं कि उनको बस अकल के वो बेवकूफ़ से हैं, उनको कोई जिस्मानी ख्वाहिश नहीं होती और तो जिनसे ख्वाहिश नहीं होती, तो वो मर्द हैं, बूढ़े हैं या जिस उम्र के भी हैं, तो उनसे पर्दा ना करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसको ज़ाहरी ज़ेब व ज़ीनत, चेहरा और अंगूठी और ये चीज़ें नज़र आए, हाथ नज़र आ जाए तो कोई मसला नहीं उसका। यानी ताबे रहने वाले, ना ख्वाहिश रखने वाले, ख्वाहिश ना रखने वाले मिनर रिजाली मर्दों में से। अभी तिफ़लिल्लज़ीन, या ऐसे बच्चे जो नहीं जानते औरतों की पर्दों की बातों को। लेकिन अगर नाबालिग बच्चे भी ऐसे औरतों की खूबसूरती और बदसूरती का इदराक रखते हों, समझ रखते हों, तो उनसे भी फिर पर्दा, उनको भी अपना ज़ेब व ज़ीनत, अपना चेहरा, अपने हाथ और अपना ये जो बनाव श्रृंगार है उनके सामने फिर ज़ाहिर नहीं कर सकते। वला यज़रिबना, और ना वो मारें बिअरजुलिहिन्ना, अपने पाँवों को, लियुअलम, ताकि जान लिया जाए, मा युख्फिना, जो वो छुपा रही हैं, मिन ज़ीनतिहिन्ना, अपने ज़ेब व ज़ीनत। गोया कि लोग कहते हैं ना कि चेहरे का पर्दा कि नहीं है, कोई मसला नहीं, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ये जो छुपाया हुआ ज़ेवर है ना, उसको भी जो छुपाई हुई ज़ेब व ज़ीनत है ना, उसको भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसे ना चलें कि उनकी जो छुपाई हुई ज़ेब व ज़ीनत उसको ज़ाहिर हो जाए, मालूम पड़े कि इसने क्या पहना हुआ है। जब उसको छुपाने का हुक्म है तो जो सबसे चेहरा सबसे खूबसूरती और ज़ेब व ज़ीनत की अलामत है, सबसे खूबसूरती चेहरे पर होती है, तो उसको फिर क्यों ना छुपाया जाए, वो तो छुपाना बिल औला हो, उसका हुक्म है ना। फतूबू, और तौबा करो, इल्लाह, अल्लाह की तरफ, जमीअन, सब के सब, अय्युहल मोमिनून, ए मोमिनो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी कामयाब होना है, अगर पास होना है, अगर जन्नत में जाना है तो गोया कि पहले ये गुनाह करो ही ना। अगर कभी गुनाह हो भी जाए, ये चीज़ें सब जो पीछे बयान हुई हैं सूरत शुरू से लेकर यहाँ तक, तो इससे तौबा करो और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। फिर तुम कामयाब हो जाओ, तुम इनकी माफ़ी मांगोगे।